दोस्तों मार्केट में आप जब भी सोलर पैनल लेने जाएंगे तो 2024 में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत वाइड रेंज आपको दे दी जाती है जिसमें पॉली हो गया, मोनो, हाफ कट, मोनो पर्क, टॉप कॉन, एचजेटी, मतलब ऐसे नंबर ऑफ पैनल की टेक्नोलॉजी बता देंगे कि एज अ कस्टमर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। और जब आप YouTube पर ये टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे तो वहां पर आपको इतना टेक्निकल नॉलेज दे देंगे जो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि आपको अपने हिसाब से और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के किस सोलर पैनल को प्रिफर करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों के मेरे पास सवाल भी आए कि अब 2024 में तो टॉप कॉन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमने हाफ कट लगा कर रखा है, तो क्या हमने गलत प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल निश्चिंत होकर और शांति से देखिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपको पॉली से लेकर टॉपकॉन और एचजेटी टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, सबके बारे में काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और यहाँ पर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं मिलेगी, एज अ कस्टमर एस्पेक्ट से मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने लिए कौन सा सोलर पैनल का चयन करना चाहिए। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस महीने तक 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। और अगर आप ये लक्ष्य पूरा करते हैं और रेगुलर जुड़े रहते हैं तो सोलर का कोई छोटे से छोटा भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सोलर पैनल में आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर उन सारी टेक्नोलॉजीज के नाम देख सकते हैं जिसमें पॉली हो गया, मोनो, हाफ कट, बाईफेशियल, टॉप कॉन, ये सारी टेक्नोलॉजी हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, और यकीन मानिएगा सिर्फ कस्टमर एस्पेक्ट से मैं हर चीज बताऊंगा, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करने वाला। तो बात करते हैं कि पॉली और मोनो एक्चुअल में है क्या। पॉली का जो मतलब होता है वो होता है मल्टी, मतलब जहां छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर हम एक सोलर पैनल बनाकर तैयार करते हैं, वो सोलर पैनल हमारा पॉली सोलर पैनल होता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो पॉली बनाना ज्यादा टेक्निकल है मोनो की तुलना में। पर जो मोनो सोलर पैनल है जो हमें ज्यादा एफिशिएंसी देता है वो होता है हमारा सिंगल पीस का। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिलिकॉन का एक नेचुरल पीस लिया, उसको काट दिया और उसका एक सेल बनाकर तैयार कर दिया, वो हमारा मोनो सोलर हो गया, पैनल हो गया। तो यहाँ पर हमारे जो मोनो सोलर पैनल या पॉली पैनल होते हैं इनमें 72 सेल्स का यूज किया जाता है। और स्टार्टिंग में हम लोग यही सोलर पैनल यूज कर रहे थे, पर अब मार्केट में इतना कंफ्यूजन है कि दिमाग खराब कर देता है। अब ये टेक्नोलॉजी हो जाने के बाद मार्केट में पॉली आई, उसके बाद मोनो काफी दिन बिका। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? कि हमें उतनी अच्छी इफिशियंसी नहीं मिल रही थी, 16 से 18% तक की इफिशियंसी ही देखने को मिल रही थी। तो इसके बाद फिर से इंजीनियरों ने दिमाग लगाया और बनाकर तैयार किया हमारा हाफ कट सोलर पैनल। हाफ कट सोलर पैनल क्या है? जहां पर हम एक सेल सोलर पैनल के अंदर 72 सेल्स का यूज कर रहे थे, उन सेल्स को बीच से काट दिया गया। उनको काटने के बाद एक ही सोलर पैनल के दो पार्ट कर दिए गए, मतलब 72 सेल आपको अपर वाले पार्ट पर और 72 सेल आपको नीचे वाले पार्ट पर देखने को मिले। तो ये हमारा हाफ कट सोलर पैनल था। अब इसमें इंप्रूवमेंट क्या हुआ? इसमें इंप्रूवमेंट ये हुआ कि जहां पर पहले हम एक सिंगल सोलर पैनल यूज करते थे और बाय डिफॉल्ट उस पर छाया पड़ जाती थी, तो वो सोलर पैनल हमारा प्रोडक्शन बंद कर देता था। पर हाफ कट में दो पार्ट में हो गया, तो अगर एक पार्ट में हमारी छाया भी पड़ रही है तो दूसरा पार्ट हमारा जनरेशन कर रहा है। ये तो हो गई हमारी हाफ कट सोलर पैनल की बात। और एक वर्ड आपने और सुना होगा, बस बार, कि एक्चुअल में बस बार क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें दोस्तों, तो बस बार सिर्फ एक तारों का कनेक्शन है, जिसको हम लोग सोलर की लैंग्वेज में बस बार बोल देते हैं, जिसमें 3 बस बार, 5 बस बार, 9 बस बार और 12 बस बार होते हैं। अब इनका मतलब और इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि देखिए, आप सिंपल लैंग्वेज समझिए कि अगर आप किसी दो तार के ऊपर एक बराबर सर्कुलेट हैवी लोड डाल रहे हैं, तो ऐसे में वो तार जलने का और गर्म होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो ऐसे में अगर हम वहां पर तारों के नंबर बढ़ा दें और उसका पावर थोड़ा बहुत अप डाउन हो, तो वहां पर हमारा कहीं ना वो तार ज्यादा गर्म होंगे और उससे जो हमारा आउटपुट होगा वो बहुत अच्छे से सर्कुलेट हो पाएगा। इस वजह से जो ये बसवार वाला खेल है, ये बसवार यही है कि जहां पहले हम 3 तार यूज करते थे, फिर हमने 5 यूज कर दिए, उसके बाद 9 कर दिए और अब 12 कर रहे हैं। इसके अलावा बसवार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हाँ, इसका एडवांटेज है क्योंकि जब हमने बसवार बढ़ाया तो वहां पर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। दूसरा, पैनल हमारा हीट कम करने लगा।
तो ये हो गया हमारा हाफ कट सोलर पैनल। अब हाफ कट सोलर पैनल में भी कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या थे कि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती थी तो सनलाइट इसको रिफ्लेक्ट के बाहर चली जाती थी, जिससे कहीं ना कहीं हमारी इफिशियंसी कम थी। और इस इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए मोनो पर्क हाफ कट सोलर पैनल बना दिया गया। अब पर्क का मतलब क्या है, देखिए मोनो पर्क का, जहां पर पहले हम लोग जो सोलर पैनल बनाते थे उसमें सनलाइट पड़ती थी, वो बैक साइड से निकलकर बाहर चली जाती थी। तो ऐसे में हमने सोलर पैनल के पीछे एक ट्रांसपेरेंट सीट या एक सीट लगा दी, जिससे जो सनलाइट है वो गई तो कुछ देर स्टे हुई, जिससे हमने ज्यादा पावर आउटपुट देखा। तो हाफ कट से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हो गई हमारी मोनो पर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी। यहां पर भी हमने कटे हुए सेल का ही यूज किया, पर यहां पर हमने एक इसके पीछे सीट लगा दी, जिससे इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ गई। तो यहां तक तो हम लोग अभी तक एक अच्छी टेक्नोलॉजी पर आ चुके थे, और जब तक टॉपकॉन नहीं आया था तब तक ये पैनल ही बेस्ट सेलिंग पैनल थे और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी 20 से ज्यादा परसेंट एफिशिएंसी रखते थे। अब एफिशिएंसी की बात आई तो उसके बारे में बता दूं कि एक्चुअल में एफिशिएंसी का क्या खेल होता है। एफिशिएंसी का खेल ये है कि दोस्तों, जितनी हमारा सोलर पैनल का मान लीजिए वाटेज है 1000, और उस पर जो सनलाइट हमारी पड़ रही है और जो पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो जितने परसेंट पावर प्रोड्यूस कर रही है वही हमारे सोलर पैनल की इफिशियंसी कहलाती है। आज की डेट में 20-22% इफिशियंसी है, तो जितना बड़ा पैनल है उतने पैनल पर 22% वो हमें आउटपुट देने का काम कर रहा है। ये इफिशियंसी की बात हो गई। अब यहां तक तो हमारे लिए सब कुछ सही सिस्टमैटिक चल रहा था, पर उसके बाद फिर से 2024 में अपग्रेडेशन हुआ और वो आया हमारा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। अब एन टाइप पी टाइप आपने बहुत सुना होगा। तो देखिए, पहले भी एन टाइप पी टाइप थे, अब भी एन टाइप पी टाइप है। कोई बहुत एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं आ गई, पर यह है कि देखिए धीरे धीरे हर चीज अपग्रेडेड हुई। जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो प्रोसेसिंग यूनिट थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, उसमें थोड़े से अपग्रेडेशन करने के बाद आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल देखने को मिल जाता है। जो हमारा मोनोपर्क है और मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल है, इन पूरे पैनल्स को बनाने के लिए जो प्रोसेस लगते हैं वो 7 से 8 प्रोसेस लगते हैं। मतलब 8 प्रोसेस आपको एक सोलर पैनल बनाने के लिए करने पड़ते हैं। पर जब हमें टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल बनाना तो इसके लिए हमें सिर्फ 10 प्रोसेस करने पड़े। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपग्रेड हुई तो प्रोसेस भी अपग्रेड कर दिए गए। तो अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में आपको टॉपकॉन पैनल दे रही हैं, तो वो इस सिग्मा, मतलब जो उनकी पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उसमें पहले 8 सिस्टमैटिक प्रोसेस लगे थे कि एक के बाद इसके बाद पैनल में ये होगा, इसके बाद ये होगा। अब वो 10 प्रोसेस का हो गया और वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी हो गए। अब टॉपकॉन में भी एन टाइप और पी टाइप टेक्नोलॉजी है, आती दोनों है, पर एन टाइप ज्यादा फेमस है। हर व्यक्ति एन टाइप की बात करता है। उसका फायदा क्या है, देखिए एन टाइप में जो डिग्रेडेशन लेवल है वो कम है, और सोलर पैनल में डिग्रेडेशन 2 टाइप से होता है। एक सन के मतलब लाइट की वजह से डिग्रेडेशन होता है, और दूसरा करंट का डिग्रेडेशन होता है, जो हाफ परसेंटेज के लमसम आपको सोलर पैनल में देखने को मिलता है। पर जब एन टाइप सोलर पैनल यूज किया गया तो वहां पर डिग्रेडेशन थोड़ा और कम हो गया। इस वजह से इसको इतना ज्यादा प्रमोट किया गया, और वाकई में ये पैनल कंपेयर टू हमारे पी टाइप टेक्नोलॉजी के एन टाइप सोलर पैनल ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो आप एन टाइप सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा पैनल आपके लिए बेटर रहने वाला है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। मैं हर एक चीज बता रहा हूं जिससे आपका जो सोलर पैनल की नॉलेज है वो टेक्निकल ना होकर एज अ कस्टमर रूप में आपके पास काफी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जैसे जैसे पैनल का अपग्रेडेशन हुआ वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, बस बार बढ़ा, उसमें बफर सही हुए, और जो टेक्नोलॉजी थी उसमें अपग्रेडेशन हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी इफिशियंसी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और आज की डेट में हमारे पास 22% तक इफिशियंसी है। और एक चीज और बढ़ी, वाटेज, सोलर पैनल का वाटेज। जहां पर पहले हम जो हाफ कट थे वो 400-380 वाट तक जाते थे, उसके बाद हम लोग 550 वाट तक आ गए। अब टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में हम लोग 670 वाट तक के पैनल बना रहे हैं। तो एक नंबर ऑफ वन पैनल के अंदर आपके नंबर ऑफ वाटेज बढ़ गए। हाँ, थोड़ा एरिया बढ़ा, पर उससे हमें जो इफिशियंसी बढ़ी उसका भी हमें फायदा मिला, जिससे पैनल का साइज भी छोटा हो गया और वहां पर हमारी इफिशियंसी भी बढ़ गई। तो ये हो गई हमारी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी तक की बात। इसके बाद एक एचजेटी पैनल आता है, हाइड्रो जंक्शन पैनल, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, और आप शायद सुनेंगे भी नहीं इतनी जल्दी। उसका रीजन ये है क्योंकि जो हाइड्रो जंक्शन पैनल है बनाना बहुत सिंपल है, पर इसके लिए जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगती हैं वो जो नॉर्मल हम लोग मोनो पैनल में हाफ कट बाईफेशियल मोनोपर्क बनाते हैं, इससे उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस वजह से अगर इस पैनल को बनाना है तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इस वजह से आपको हाइड्रो जंक्शन पैनल देखने को अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, मिलेगा, क्यों मिलेगा उसका भी एडवांटेज बता दूं मैं आपको, क्योंकि इसके अंदर जो डिग्रेडेशन लेवल है वो जितने भी पैनल मार्केट में आपके मौजूद हैं उन सब पैनल की तुलना में कम है।
और उसके साथ ही इसका जो आउटपुट है वो कहीं ज़्यादा है इन सभी पैनल की तुलना में। तो अब आपको बहुत जल्दी का मतलब है 1-2 साल के अंदर आपको हाइड्रो जंक्शन पैनल भी देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी एडवांटेजेस में मार्केट में अवेलेबल सभी पैनल से सबसे ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। पर कब तक मिलेंगे तो उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्राइस की। तो दोस्तों जब से 2024 का दौर आया है उसके बाद से जो सोलर पैनल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन एक जो मेरे से बहुत पूछा गया था कि अब हमने हाफ कट मोनोपर्क बाइफेशियल लगा कर रखा है और अब टॉपकॉन आ गई है, तो क्या मेरा गलत डिसीजन है? तो देखिए दोस्तों, आपका कोई भी गलत डिसीजन नहीं है। यहाँ पर अगर आपका एक आध परसेंट की एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो आपका यूजलेस हो गया है। यहाँ पर देखिए, अपग्रेडेशन आपको आज आपने टॉपकॉन ले लिया, मान लीजिए अगले साल आपकी फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो गलत डिसीजन है। पर अगर आज की डेट में भी आप चाहते हैं मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल, तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। हाँ, प्राइसेस में आपको 1-2 रुपए तक का अंतर देखने को मिल सकता है, पर अगर आपके लिए बजट मैटर नहीं करता है, आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप टॉपकॉन की तरफ ही जाएं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर अगर आप मोनोपर्क या मोनो हाफ कट बाइफेशियल लगाना चाहते हैं, तो भी आप बेधड़क होकर, निश्चिंत होकर सोलर पैनल्स को लगाइएगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन जो मैंने आपसे वादा किया था कि कौन सा पैनल सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो देखिए 2024 की अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ बिना बजट को सोचे हुए अगर हम कोई पैनल ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप टॉपकॉन सोलर पैनल की तरफ चले जाइएगा। पर अगर आपका बजट थोड़ा इशू है या आपको एक सस्ते रेट में मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार टॉपकॉन को इग्नोर करिए, आप इस पैनल की तरफ जाएंगे तो आपको 25 से 28 साल तक ये पैनल अच्छे से काम करके देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एडवांटेजेस ही होने वाला है, एक फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी, और आउटपुट में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर वही एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अब आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि जो नंबर ऑफ पैनल्स की टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं, उसमें आपको कुछ खास ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हाँ, एक डिफरेंस स्टार्टिंग में था कि जब हम लोग पॉली से जहां पर मल्टीपल यूज कर रहे थे वहां पर हम सिंगल की तरफ आ गए, वो एक बड़ा एडवांटेज था और उसका फायदा हमें इफिशियंसी के रूप में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला था। तो दोस्तों, ये एक पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की थी जिससे एज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव से आपको एक सही नॉलेज मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय, अपनी जो आप कहना चाहते हैं डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कह सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद था तो लाइक भी जरूर करिएगा। और आखिरी में सिर्फ एक अनुरोध रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो हमारा इस मंथ का लक्ष्य है वो लक्ष्य आसानी से पूरा हो सके और मैं आपको ऐसे ही सोलर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा देता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।